जय श्री राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय हरिदास। भक्तों, कभी कभी हमारे मन में यह भावना हो जाती है, जो साधारण परिवार से लड्डू गोपाल के भक्त हैं बांके बिहारी के, कि जो बड़े बड़े सेठ आते हैं वो तो भगवान जी को, बांके बिहारी जी को 56 भोग लगाते हैं। पर हम तो साधारण से भक्त हैं, हम तो जो रूखा सूखा खाते हैं वही भगवान जी को भोग लगा देते हैं। क्या हमारा भोग भगवान जी पाते हैं या नहीं? ऐसा आपके मन में संशय नहीं आना चाहिए भक्तों। भगवान जी तो भाव के भूखे होते हैं, भोग के नहीं। ये ठीक है कि उनकी अपनी भावना है, वो 56 भोग लगाते हैं, और जैसे हमारी भावना होती है भावना से भोग लगाते हैं। प्रभु तो मिठाइयों को देख के नहीं लगाते, वो तो सबके सर्वदाता है। जो चीज़ उन्होंने ही दी है तो उनके लिए उनके मन में इतना भाव नहीं होगा कि मुझे 56 भोग लगा या नहीं। वो तो हमारे भाव के भूखे हैं। तो इसी पर एक सत्य घटना को मैं बताने जा रही हूँ, जिससे आपको ये आपके हृदय का संशय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा कि भगवान जी हमारा भोग लगाते हैं या नहीं। भक्तों, एक बार बुढ़िया माँ थी, वो वृंदावन में रहती थी। अगर आप वृंदावन गए हैं तो जहाँ से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है वो बुढ़िया माँ वहीं रहती थी। बुढ़िया माँ का कोई नहीं था। वो नित्य प्रतिदिन बांके बिहारी जी के मंदिर जाती थी, और उन्होंने बांके बिहारी जी को ही अपना पुत्र, सखा, भाई, बंधु, पिता सब मान रखा था। वो हर रोज बुढ़िया माँ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, और वहीं उसके घर के सामने बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल खिलते थे। उन्हीं फूलों को तोड़कर बुढ़िया माँ अपना जीवन यापन भी करती थी। और उनमें से जो सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, सबसे पहले वो बांके बिहारी जी के लिए उन फूलों से माला बनाया करती थी, और वो माला सुबह ही लेकर बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच जाती थी। उसके बाद वह जब बांके बिहारी जी के दर्शन कर लेती थी, और जो अपने घर से भोजन बनाकर लाती थी उसका भोग बांके बिहारी जी को लगा देती थी। उसके बाद कुछ समय वह भजन कीर्तन करके अपने जीवन यापन के लिए जो फूल लाई थी उन्हें बेचकर पूरा ध्यान उनका बांके बिहारी में ही लगा देती थी। भक्तों, ऐसे ही समय बीतता गया और गर्मी का मौसम आया। घर आंगन में एक आम का पेड़ था, और अब बुढ़िया माँ हर रोज कच्चे आम तोड़कर बांके बिहारी जी के लिए बड़ी स्वादिष्ट खट्टी मीठी चटनी बनाकर हर रोज ले जाती थी, और कहती थी कि ले लल्ला, तुझ 56 भोग लगाता है ना, हर रोज तेरे पेट में ऐंठन हो गई होगी, ले मैं तेरे लिए ये खट्टी मीठी आम की चटनी बना के लाई हूँ, ये चख ले। और तो वहाँ गोस्वामी जी या और देखने वाले भक्त ये अलग ही देख लेते थे कि जब वो खट्टी मीठी चटनी का भोग बांके बिहारी जी को लगता था तो उनके चेहरे की मुस्कान और छवि अलग ही होती थी। और जब वो फूलों के हार उन्हें पहनाती थी तो उनकी सुगंध सारे बांके बिहारी जी के मंदिर में फैल जाती थी। ये एक दिन बुढ़िया माँ, हर रोज ऐसे ही चलता रहा कि बुढ़िया माँ खट्टी मीठी चटनी अपने बांके बिहारी के लिए बड़े भाव से बना कर लाती और खिले खिले फूलों की माला लाती। एक दिन क्या हुआ, उम्र का तकाजा है, बुढ़िया माँ बूढ़ी थी तो उनके तबीयत खराब हो गई, उन्हें बड़ा तेज बुखार हुआ। तेज बुखार में भी बुढ़िया माँ को तो अपना लल्ला याद था। कह रही, लल्ला थोड़ी सी हिम्मत दे दे, मैं आऊँ और तुझे भोग लगा के जाऊँ। आज मेरे लल्ला ने चटनी नहीं खाई है तो मन उदास था। लेकिन बुढ़िया माँ तो बांके बिहारी में थी पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। उससे पड़े पड़े वो बेचारी उदास होती और बांके बिहारी जी के मन को में बसा कर वही लेटी रही, क्योंकि बुखार बहुत तेज था, उसका शरीर तो भट्टी की तरह तप रहा था। बांके बिहारी जी, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बांके बिहारी जी भी राह देख रहे थे और गोस्वामी जी देख रहे थे। गोस्वामी जी ने भी कहा कि क्या बात है, बुढ़िया माँ क्यों नहीं आ रही? जब तक हमारे बांके बिहारी जी खट्टी मीठी चटनी नहीं खाते तो उनके मुख पर जो आभा आती है वो भी नहीं आती, और मुस्कुराहट भी कम हो गई है। ये तो गोस्वामी जी तो नित नई लीलाएं देखते रहते हैं तो उन्हें पता भी लग जाता है, पर किसी को नहीं पता था कि बुढ़िया माँ कहाँ रहती है। लेकिन बांके बिहारी जी का मन भी उदास हो रहा था। बांके बिहारी जी पहुँच गए अपनी बुढ़िया मम्मा के घर,
उन्होंने कहा, बुढ़िया अम्मा क्या हुआ? तेरे फूलों के हार के बिना मुझे तो किसी चीज़ में सुगंध ही नहीं आ रही। हार तो मुझे बहुत सारे भक्त पहनाते हैं, पर तेरे हार की तो बात ही निराली है मैया, तू क्यों नहीं आ रही? उसने कहा, लल्ला मैं आना तो चाहती हूँ, पर देखिए शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। तो बांके बिहारी जी ने जैसे ही बुढ़िया मैया के सिर पे हाथ रखा तो बुखार तो छूमंतर हो गया। बांके बिहारी जी बोले, मैया कुछ भी नहीं हुआ, देख तेरा शरीर तो बिल्कुल ठीक है। तभी मैया ने हाथ लगाकर देखा तो शरीर ठंडा हो गया था। बांके बिहारी जी की लीला थी। कह रहा, बुढ़िया अम्मा ऐसे मत कर, मुझे तेरी खट्टी मीठी चटनी के बगैर किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता। देखा जो उस दिल्ली वाले सेठ ने मुझे 56 भोग लगाया है, और देख उसके 56 भोग खाकर मेरे तो पेट में ऐंठन हो गई है। अब जब तक तू चटनी नहीं खिलाएगी अपने हाथों से बनाकर, मेरा पेट ठीक नहीं होगा। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है और मैया की आंखें एकदम से खुलती है। मैया ये विश्वास ही नहीं कर पाती कि ये सपना था। मैया कहती है, नहीं साक्षात मेरे लल्ला आए थे। और सबसे बड़ी बात तो अब तो उन्हें बुखार भी बिल्कुल नहीं था, तो मैया को तो पूरा विश्वास था, हाँ लल्ला आए थे। तभी मैया बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो जल्दी जल्दी फूल खिले खिले चुनकर खूब सुंदर सुंदर के फूलों से लल्ला के लिए, बांके बिहारी जी के लिए हार बनाया और आम तोड़कर लाई और आम से खट्टी मीठी चटनी तैयार की और पहुंच गई मैया अपने बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। वहां पहुंचते ही गोस्वामी जी ने कहा कि बुढ़िया माँ कहाँ रह गई थी, तुम 3 दिन से क्यों नहीं आ रही थी? उसने कहा, गोस्वामी जी मुझे बुखार तेज था और शरीर साथ नहीं दे रहा था, मैं कहाँ अपने बांके बिहारी अपने लल्ला के बगैर रह सकती हूँ, पर क्या करूँ ये बूढ़ा शरीर साथ ही नहीं दे रहा था। तो उसने कहा, बुढ़िया अम्मा फिर तू अभी क्यों आ गई? जब तुझे बुखार था तो 1-2 दिन और आराम कर लेती। उसने कहा, अरे गोस्वामी जी कैसे आराम कर लेती, मेरा लल्ला मेरे पास गया था, कह रहा कि जब तक तूने हार नहीं पहनाएगी मुझे किसी चीज़ से सुगंध नहीं आ रही, मेरा मन अच्छा नहीं हो रहा। जब तक तेरा हार मेरे हृदय के पास नहीं होता मैया, तो मेरे लिए हार बना के ला। और आज वो जो दिल्ली वाले सेठ आए हैं उन्होंने 56 भोग लगाया है, तो उनकी वजह से भी उनके पेट में ऐंठन हो गई है, इसलिए उसने खट्टी मीठी चटनी मांगी है, मैं वो खट्टी मीठी चटनी बना के लाई हूँ गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने कहा, मैया तू तो बहुत दूर है, तुझे क्या पता दिल्ली वाले सेठ ने भोग लगाया था? कह रही, मुझे लल्ला आया था वही तो बता के आया था। गोस्वामी जी भी मुस्कुरा रहे थे, बोले, वाह ते लीलाधर, तेरी लीला निराली है। 56 भोग पे मरती है दुनिया, पर तू तो खट्टी मीठी चटनी खाने वाला है, तू तो मन के भाव देखता है, भोग नहीं देखता। 56 भोग का भूखा नहीं भगवान तो भाव के भूखे हैं भक्तों। इसलिए कभी अपने मन में ये मत लाइए कि भगवान 56 भोग से ही मनेंगे, बल्कि मन में भाव लाइए, वो तो हमारी रूखी सूखी को खाकर भी आनंदित हो जाते हैं। और इसी प्रकार सुख भोगती हुई बुढ़िया माँ अपने लल्ला के साथ जीवन यापन करती रही और अंत में लल्ला के बांके बिहारी जी के वैकुंठ धाम को चली गई। ये तो लल्ला ही जाने कि पर जिसने लीला की हो मैया के साथ तो वो तो भगवान जी के ही धाम पे गई होंगी, ऐसा हमारा मानना है। पर आगे की तो भगवान ही जाने। पर ये सत्य घटना सुनकर आपको आनंद आया या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बांके बिहारी जी की अद्भुत सत्य घटनाएं सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जैसे ही भक्तों पर शेयर भी करें। जय श्री राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय हरिदास।